नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स पे। मैं हूं आपके साथ तनीषा अरोड़ा। अब बात कर लेते हैं आज की खबर की। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दांवपेच अभी से दिखने लगा है। बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह दो सियासी गठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए में भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा और राष्ट्रीय लोक मंच, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और वीआईपी शामिल है। ऊपर से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खासकर तिरहुट एमएलसी उपचुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद एनडीए का कलह सतह पर आ गया है। एनडीए समर्थित जेडीयू के पराजित प्रत्याशी अभिषेक झा असहयोग का आरोप एनडीए के जनप्रतिनिधियों पर लगा रहे हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा आर के बागी प्रत्याशी को लेकर भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के भीतर तो अभी तक कोई खटपट नहीं दिखती, लेकिन जेडीयू के अंदरूनी उठापटक जरूर है। इसका एक उदाहरण काफी है। पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा को दिल्ली में मिले सरकारी आवास का गृह प्रवेश था। निमंत्रण पाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के सांसद शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सेना भी गृह प्रवेश के दौरान मौजूद थे। आश्चर्य की बात यह रही कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और विजय चौधरी नहीं पहुंचे। श्रवण कुमार उपवास थे। ये किसी कार्य से उस उक्त दिल्ली में मौजूद थे। शायद इसी वजह से वे शामिल हुए। इससे यही संदेश जाता है कि जेडीयू में कुछ तो गड़बड़ है। नीतीश कुमार की सलाह पर मनीष वर्मा ने कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम शुरू किया था। जिलों में जाकर वे न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बल्कि समता पार्टी के पुराने पिछड़े लोगों से भी मिल रहे थे। उनका कार्यक्रम संजय झा के निर्देश पर रोक दिया गया। इसके लिए पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जानकारी दी। जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर खटपट है। नीतीश के कहने पर ही मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ जेडीयू ज्वाइन किया था। वे नीतीश कुमार के गृह जिले के उनके स्वजातीय हैं। जेडीयू ज्वाइन करते ही उन्हें नीतीश कुमार ने जिस तरह राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उससे लोग यह मानकर चल रहे थे कि उनके उत्तराधिकारी होंगे। इंडिया ब्लॉक भी निरापद नहीं रह गया। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की कमान राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत की है। लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि इसे लोग दोनों की प्रेस पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कांग्रेस को भनक लग गई है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी उसकी सीटों में कटौती करने की सोच रहा है। इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। कभी सीटों पर समझौता न करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो अब दो डिप्टी सीएम का प्रस्ताव कांग्रेस ने रख दिया है। कांग्रेस को पिछली बार की तरह सीटें देने को आरजेडी बर्बाद मानता है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दबाव डाला कर आरजेडी से 70 सीटें ले ली थी। उनमें से 9 ही कांग्रेस जीत पाई। आरजेडी का मानना है कि यदि कांग्रेस की सीटों में कटौती कर उसके या वाम दलों के उम्मीदवार लड़े होते तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय था। इसीलिए इस बार आरजेडी कांग्रेस की सीटों में कटौती करेगी और बची सीटें बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीपीआई और आरजेडी में बांटेगा। फिलहाल आज की जानकारी में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स पर।